युवाओं को प्रेरित करने वाली सुभाष चंद्र बोस की वाणी। युवक और युवतियों का कोई भी आंदोलन आवश्यक नहीं कि युवा आंदोलन ही हो। यह निश्चय ही एक रचनात्मक आंदोलन है जिसका हमारे लिए नए जगत का निर्माण करना है। यदि तुम जीवन चाहते हो तो तुम्हें जीवन देना होगा। जन सेवा के लिए सांसारिक इच्छाओं का त्याग प्रथम प्रयोजन है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वस्तुतः मुझे अतीतकालीन सभी विश्व सभ्यताओं को आत्मसात करना होगा। मुझे स्वयं का अध्ययन करना होगा। भारत और भारत के बाहर स्थित अपने चारों ओर के विश्व का अध्ययन करना होगा और इसके लिए विदेश यात्राएं आवश्यक हैं। मुझे भविष्य का देवदूत बनना होगा। मुझे उन्नति के नियमों को खोजना होगा। दोनों सभ्यताओं को मनोवृत्तियों को समझना होगा और उससे भावी लक्ष्य और मानवता की उन्नति को निश्चित करना होगा। इसके लिए केवल जीवन दर्शन ही मेरी सहायता करेगा। इस आदर्श को एक राष्ट्र के माध्यम से प्राप्त करना होगा और इसका प्रारंभ भारत से ही करना होगा। यदि कोई आदर्श है तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। मेरा विश्वास है। क्यों करूं यह तर्क मत करो, करो और मरो। मैं एक दिन अंग्रेजों को उनके जीवन के भयंकरतम युद्ध के सामने खड़ा करने में सफल होऊंगा। संघर्ष करो, संघर्ष करो, यही मेरा गत 10 वर्षों से आदर्श था। अभी भी कह रहा हूं, संघर्ष करो। मैंने इस बात को समझा है कि मनुष्य होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रथम, अपने भूतकाल का मूर्त रूप। द्वितीय, वर्तमान की उपलब्धि। तृतीय, भविष्य का देवदूत। जीवन में कुछ मूल आदर्शों की उपलब्धि करने हेतु किस तरह नाना पथों से गुजरते हुए जाना पड़ता है, इस बात को समझाने के लिए सुभाष ने कहा था, अपने स्वयं के जीवन में कर्मों का समन्वय करने के लिए किसी एक दर्शन का सहारा लेकर अपनी जीवन गठन करो। विनाश और निर्माण करो। जीवन का विकास सतत विनाश एवं निर्माण के मध्य ही होता है। शून्य से कुछ भी प्रकट नहीं हो जाता। मनुष्य निम्न स्तर से उच्चतर सत्य की ओर अग्रसर होता है। हमें अनिश्चितताओं के बीच होते हुए ही जाना होता है। इन सब से ही जीवन में पूर्णता आती है। हमारे पास सब कुछ है, परंतु जो वस्तु नहीं है वह सभी बाधाओं का अतिक्रमण करके सभी विपदाओं को तुच्छ बनाकर एक उच्च आदर्श के पीछे अपने संपूर्ण जीवन को लगा देना। उद्देश्य के प्रति दृढ़ता हमारे पास नहीं है। यह बात अंग्रेजों में है। इसीलिए अंग्रेज इतने बड़े हो सके और हम हीनता को प्राप्त हुए। हम अपने हृदय से अपने देश से प्यार नहीं करते, स्वदेश वासियों से प्रेम नहीं करते। इसीलिए हम लोग गृह विवाद करते रहते हैं। इसीलिए हम में से मीर जाफर और उमी चंद का जन्म होता है। अब भी उनकी वंश वृद्धि हो रही है। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो आत्म बलिदान की क्षमता अर्जित करना होगा। हमारे चरित्र में अविराम और अक्लांत परिश्रम की उद्देश्य प्रति दृढ़ता की क्षमता लौट आएगी। उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और नैतिक शक्ति, ये दोनों हम कहाँ पाएंगे? वन जंगल में युग युगांतर तक तपस्या करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं होगा। इसे हम जीवन में निष्काम कर्म करते हुए और अविराम संग्राम में लिप्त होकर ही पाएंगे। जय भारत माता की।